विरुद्ध आहार की चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पाक इत्यादि विरुद्ध आहार के बारे में, यानी पकाते समय होने वाली क्या गलतियां हैं जिसके कारण वह विरुद्ध हो जाता है। संयोग विरुद्ध, कुछ ऐसे कोइंसिडेंट हो जाते हैं जब आहार विरुद्ध बन जाता है। हृदय विरुद्ध, यानी कि हमारे मन के अनुकूल ना हो तो भी वह विरुद्ध कहलाता है। वो किस प्रकार से होता है तथा संपत्त इत्यादि विरुद्ध आहार क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। विरुद्ध आहार के अंदर आज हम सबसे पहली बात करेंगे पाक विरुद्ध आहार, यानी कि पकाने समय कुछ ऐसी गलतियां हो जाए जब आहार विरुद्ध हो जाता है। जैसे पहले के समय क्या होता है कि लकड़ी इत्यादि पर खाना बनता था, आज भी बनता है गांव इत्यादि के अंदर, परंतु मैक्सिमम नहीं बनता है क्योंकि शहरों में गैस वगैरह की जो सुविधा हो चुकी है। गाँव में भी मैक्सिमम सुविधा ये मिलती है, लेकिन जो लकड़ी इत्यादि पर भोजन बना करता था पहले, उसके अंदर क्या होता था कि कुछ ऐसी लकड़ियां होती थी जिन्हें जलाना मना होता था। जैसे आज भी बांस इत्यादि को जलाना मना होता है क्योंकि उसमें से बहुत ही ज्यादा घातक ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। तो अगर हम बांस के लकड़ी के ऊपर भोजन पकाते हैं तो वह हमारे वातावरण के साथ साथ हमारे भोजन को भी दूषित करने वाला होता है। तो इस प्रकार से यदि हम बांस की लकड़ी पे चाहे कितना अच्छे से अच्छा खाना बना लें तो वह खाना क्या होगा, दूषित ही हो जाएगा। यानी पकाते समय कुछ ऐसी गलतियां हो गई उसके अंदर कि वो पाक विरुद्ध हो गया। या पाक विरुद्ध का यदि आप गैस वगैरह पे बनाते हैं फिर भी आप समझ सकते हैं इसके उदाहरण से कि मान लीजिए गैस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पक रहा है उसमें, फिर भी पकते समय भोजन आधा पका होना, या जैसे कि जो आलू वगैरह होता है कई बार कच्चा रह जाता है, या किसी प्रकार की कोई सब्जी होती है वो कच्ची रह जाती है, हम उसको सेवन करने लग जाते हैं कच्चा है, या रोटी कई बार अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इस तरह से जो कच्चा भोजन करना यानी पकाते समय जो गलतियां हो गई है वो क्या कहलाता है कि पाक विरुद्ध आहार हो जाता है वो। या कई बार बहुत ज्यादा पक जाना, यानी पकते पकते चीजें कई बार जल जाती हैं, उसमें जलन वाली स्मेल आने लगती है कि चीजें जल गई हैं, तो आपको उसकी खुशबू से ही पता लग जाएगी वो जल गई है। चावल इत्यादि कई बार जल जाता है, दाल वगैरह जल जाती है, सब्जी जल जाती है। तो कई बार कच्चा रह जाना, कई बार बहुत अधिक पक जाना, यानी कि ये दोनों ही होते हैं विरुद्ध आहार के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है पाक विरुद्ध आहार। ऐसा भोजन हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जल गई है तो आप उसे हटा दें, आधा कच्चा है तो हो सके तो पका लें, नहीं तो आप उसको रहने दें, दूसरा भोजन आप पका करके सेवन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आता है संयोग विरुद्ध, यानी कोइंसिडेंट। ऐसा हो जाता है कि कई बार दो चीजें ऐसी हम मिक्स कर लेते हैं जाने अनजाने में जो कि विरुद्ध आहार का काम करने वाली होती है। खास करके दूध इत्यादि के साथ अम्ल चीजों का सेवन करना, कोई खट्टा फल खाया उसके ऊपर से हमने दूध पी लिया, तो वह क्या हो गया, कोइंसिडेंटली विरुद्ध आहार हो गया, यानी कि संयोग विरुद्ध आहार हो गया। तो किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों को खा के या कहीं की खट्टी चीजें में दूध में मिला करके इस तरह से उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। तो कोई भी खट्टा फल ही क्यों ना हो, कोई नींबू वगैरह या कोई भी खट्टी चीज हो, उसके साथ दूध का सेवन, या उसके खाने के बाद भी दूध का सेवन, नमक इत्यादि के साथ दूध का सेवन, ये सभी जो होते हैं संयोग विरुद्ध आहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह का आहार हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे आहार से बचना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर आता है हृदय विरुद्ध आहार। हृदय विरुद्ध का अर्थात होता है जो हमारे मन के अनुकूल ना हो, यानी मनोकूल आहार ना हो, हमें अच्छा ना लग रहा हो, इंद्रियों को तृप्त ना कर रहा हो, उस तरह का आहार जो होता है हृदय विरुद्ध कहलाता है। मरीचरक ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए शरीर और अग्नि में कोई भी विकृति ना हो, उसका पाचन बहुत अच्छा है, शरीर बहुत अच्छा है, हर चीज को पचाता है, कोई भी बीमारी नहीं है, परंतु आहार यदि हृदय के विरुद्ध है, मन के अनुकूल नहीं है, तो भी उसका पाक अच्छे से नहीं होता, यानी कि अच्छे से वो पचता नहीं है, क्योंकि जो माइंड का रिलेशन हमारे सीधा पेट के साथ होता है। अगर ये तृप्त नहीं है, ये कंफ्यूज रहेगा, इसको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, चीजें इसको भाएंगी नहीं, तो क्या होगा कि फिर पाचन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ जीभ को भाएगी उसका ही हमें सेवन करना है। वो साफ साफ ऐसा कहते हैं कि आहार स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, रुचिकर हितकर होना चाहिए, यानी कि अच्छा भी लगे टेस्ट, साथ ही साथ वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। तो दोनों जब होते हैं तब जाके वो काम करने वाला होता है, ना कि सिर्फ टेस्टी ही हो और लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो सिर्फ वो जीभ तक ही अच्छा लगेगा, उसके बाद वो काम नहीं करने वाला है, उसका भी पाक अच्छे से नहीं होने वाला है। तो इसीलिए किसी भी आहार को ऐसा बनाया जाता है, मिर्च मसाला या फिर जो भी हमारे संस्कृति में चीजें यूज होती हैं, पकवान बनते हैं, तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता है वो रुचिकर हो जाए, भोजन में इंटरेस्ट आए खाने में, साथ ही साथ वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। फिर आता है संपद विरुद्ध। संपद विरुद्ध अर्थात होता है कि कोई अन्न है, मान लीजिए खेत में भी पक रहा है, कच्चा है, गेहूं वगैरह भी बालियां हरी हैं उसकी, पकी नहीं है, या कहीं कोई फल वगैरह है पेड़ पे, आम है जैसे, ये भी कच्चा ही है, पका नहीं है, इस तरह का है, या कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, वो अभी पका नहीं है, अभी अधकच्चा है, उसमें रस परिपूर्ण नहीं हुआ है, अब हम उसका सेवन करने लग जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इतना हितकर नहीं है। और क्या होता है कि बार शुरुआती स्टेज में ही, पकते समय ही क्या होता है उसमें विकृति आती है, उसमें सड़न आ जाती है या सड़ने लगता है। उस तरह की चीजें हम यदि उपयोग करते हैं,
किसी तरह की सड़ी गली सब्जियों का उपयोग करते हैं तो वह सभी संपद विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। ऐसी चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आता है विधि विरुद्ध आहार। विधि विरुद्ध का अर्थात होता है विधि युक्त जो भोजन बताया गया है करना, उसकी जो विधियां होती हैं उसके विरुद्ध करना, वह विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। भोजन की विधियां कैसे? एकांत इत्यादि में भोजन करना। जैसे मान लीजिए बिल्कुल शांत मन से एक जगह बैठ के, वहां पर किसी प्रकार का ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना शोर हो, ना गुल हो, बिल्कुल शांत चित्त से भोजन के ऊपर ध्यान लगा करके आप भोजन कर रहे हैं, तो यह नियम हो गया, यानी कि विधि हो गई भोजन की। साथ ही साथ ना आपको कुछ बोलना है, ना बहुत ज्यादा इधर उधर सोचना विचारना है, सारा का सारा फोकस आपको भोजन पे रखना है। यदि आपका भोजन पर ध्यान केंद्रित रहेगा तो आपको सब पता लगता रहेगा कि भोजन अब पूरा हो गया, अब मतलब इसकी मात्रा कंप्लीट हो गई, इससे ज़्यादा मुझे सेवन नहीं करना है, ये चीज़ें मुझे खानी है, पहले ये खाना है, पहले मीठा खाना है, फिर खट्टा खाना है, ये सब आपको पता रहे। तो विधियों के प्रतिकूल भोजन करना, यानी विधि के खिलाफ भोजन करना, एकांत इत्यादि में भोजन ना करना, दौड़ते भागते भोजन करना, चलते फिरते खाना खाना, किसी मजबूरी में हो तो बात अलग है, लेकिन हमेशा ही ऐसा करना वह विधि विरुद्ध आहार के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी थे विरुद्ध आहार। हमने जो पूरे पिछली वीडियोज में और इसमें जो विरुद्ध आहारों की बात की, तो ये टोटल मिला के 17-18 प्रकार के विरुद्ध आहार है। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे अब हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजें विशेष तौर पर विरुद्ध मानी जाती हैं, उनके बारे में एक लिस्ट के तौर पर हम चर्चा कर लेंगे कि ये चीजें लिस्टेड हैं विरुद्ध आहार के तौर पर आयुर्वेद के ग्रंथों में। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।